नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त अब हो चुका है आईएनएस सुबह सवेरे जाने का। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे जगदलपुर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा दे। नक्सलियों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। हथियार छोड़ने को तैयार हुए हैं नक्सली। नक्सल संगठन ने जारी किया प्रेस नोट। नक्सल संगठन प्रवक्ता ने जारी किया है प्रेस नोट। नक्सलियों ने अपनी ईमेल आईडी जारी की है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हथियार छोड़ने को तैयार है नक्सली। नक्सलियों ने अपनी ईमेल आईडी जारी की है और ये जानकारी जगदलपुर से आप तक पहुंचा रही है। हथियार छोड़ने को अब नक्सली जो है वो तैयार हो चुके हैं। नक्सल संगठन ने प्रेस नोट भी जारी किया। नक्सल संगठन प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी किया और नक्सलियों ने अपनी ईमेल आईडी भी जारी कर दी है। तो देखिए, लगातार नक्सल विरोधी अभियान जो है वो सुरक्षा बलों की ओर से चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत ये सफलता कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को मिली है और 2026 तक जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लक्ष्य था पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने का भारत को, वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि नक्सलियों ने अब जो है वो हथियार छोड़ने की बात कही और नक्सलियों ने अपनी ईमेल आईडी भी जारी की। और इधर कांग्रेस देश भर में वोट अधिकार रैली का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी 16 से लेकर 18 सितंबर तक रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस ने रायगढ़ में कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, लेकिन इसे लेकर सियासी गूंज तो है जो अब रायपुर में भी सुनाई दे रही है। वोट चोरी का आरोप लगातार कांग्रेस जहां भाजपा पर लगा रही है और भाजपा को घेरती हुई नजर आई, तो वहीं भाजपा ने भी अब तीखा पलटवार किया। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। रायगढ़ से कांग्रेस की वोटर अधिकार रैली की शुरुआत हुई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता रैली में शामिल हुए। 3 दिनों की रैली, सभा, पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के आरोपों को जन जन तक पहुंचाना चाहती है। वहीं कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश भी कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि रैलियों के माध्यम से कांग्रेस की एकजुटता प्रदर्शित हो। यही वजह है कि रायगढ़ से लेकर कोरबा, मुंगेली, राजनांदगांव से लेकर दुर्ग भिलाई तक कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल हो रहे हैं। वे लगातार वोट चोरी के आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के तमाम दिग्गज वोट चोरी के आरोपों को जनादेश का अपमान बता रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोगों ने एक पूरे दर्जन भर जिलों के अंदर हम यात्राएं कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, पद यात्राएं करेंगे और जनसंपर्क कार्यक्रम बनाएंगे पब्लिक को अपने साथ लेकर, क्योंकि ये जनता की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। और खड़गे राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया है संविधान की रक्षा करने का, उसमें कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी। ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, तो कभी बोलते हैं कि ईवीएम खराब था। ये जो है सीधा सीधा अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। तरह तरह के लोग अपना आंदोलन, बीच में चला था क्या भारत जोड़ो आंदोलन, रैली, तो तरह तरह के करते रहते हैं लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए। अलग अलग तरीके से कोशिश करती है कि लोगों को हम किस तरीके से भड़काएं या फिर भटकाव की स्थिति लाएं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका जो अस्तित्व है वो देश में भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का रहा है। कांग्रेस के इस आंदोलन का क्या संदेश जनता तक पहुंचता है, अब यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिलासपुर में कांग्रेस ने सभा तो वोट चोरी के मसले पर की थी, लेकिन नेताओं के बीच कलह की चर्चा उससे ज्यादा रही। ऐसे में अब सबकी निगाहें आगे के कार्यक्रमों पर टिकी है। रायपुर से आईएनएस 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीति ने अलग ही रूप ले लिया है। जी हाँ, ग्वालियर चंबल इलाका सुर्खियों में बना हुआ है। करीब 1.5 साल बाद सिंधिया ग्वालियर चंबल में फिर से एक्टिव हो चुके हैं। उनकी सक्रियता से बीजेपी के दिग्गज स्थानीय नेता क्यों परेशान है, इस रिपोर्ट में देखिए।
खराब सड़कों को लेकर ग्वालियर में हो रही स्थानीय राजनीति वैसे ही सुर्खियों में थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता ने इस सियासत को हवा दे दी है। उन्होंने न सिर्फ सर्वदलीय बैठक बुलाई, बल्कि सड़कों की सेहत सुधारने का प्लान भी तैयार कर लिया। उनकी इस बैठक में स्थानीय सांसद गायब रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। नेता लोग आ रहे हैं, इसको राजनीतिक अखाड़ा समझ रहे हैं, अपनी अपनी बैठकें करते हैं और बैठक करके चले जाते हैं। एक बैठक में दूसरे सांसद नहीं आ रहे, दूसरी बैठक में तीसरा नहीं आ रहा, प्रभारी मंत्री नहीं आ रहा। तो आज स्थिति ये हो रही है कि ये लड़ाई का मैदान हो गया है, हल्दी घाटी की तरह, जहाँ युद्ध हो रहा है। और युद्ध क्या, राजनीतिक युद्ध हो रहा है, जिससे जनता का नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर ग्वालियर के साथ जो भेदभाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सिंधिया की सक्रियता, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का दर्द और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पहले से सिंधिया समर्थक को खुश हैं, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों को यह सक्रियता पच नहीं पा रही है। हालांकि सिंधिया समर्थक इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। ये तो अपन भी सब लोग देख रहे हैं, किसी भी सड़क से निकल जाओ, गड्ढे ही गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है, आदमी बीमार हो रहा है, तो उसको नगर को सुधारना चाहिए। एलिवेटेड रोड की समीक्षा की और ये अपने रेलवे स्टेशन की समीक्षा की। दूसरा एक वो प्रोजेक्ट जो चल रहा है बाड़े पे पार्किंग का, उसकी समीक्षा की। अब उसके लिए वो उनके अधिकारी भी थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर भी, उनको भी बोला है कि आप इसको समय सीमा पर पूरा। ग्वालियर का अगर विकास करना है तो सबको एक साथ रहना चाहिए। 1.5 साल पहले भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी तरह से ग्वालियर चंबल में एक्टिव नजर आए थे, तो सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने संगठन में स्पष्ट संदेश पहुंचा दिया था कि सिंधिया गुना शिवपुरी के सांसद हैं, ग्वालियर के नहीं। लेकिन फिर भी सक्रियता संगठन के निर्देश से ही जोड़ा जा रहा है। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर। और इधर इंदौर में हुए ट्रक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब कड़ा रुख अपनाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मौके पर जाकर घायलों और पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, साथ ही इस मामले की जांच के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर में बेकाबू ट्रक ने सबसे पहले शिक्षक नगर चौराहे पर खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारी। इसके बाद ट्रक लगभग 1.5 किलोमीटर तक जो भी सामने आया उसे रौंदता चला गया। बेकाबू ट्रक तब रुका जब उसमें आग लग गई। इंदौर ट्रक हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की मदद के ऐलान के साथ साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद अधिकारियों ने मौके पर जाकर कार्रवाई की, घायलों और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनको ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक थी और उस पीड़ा से वे रात भर परेशान भी रहे। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी योजनाएं तैयार की जाएंगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। इंदौर में सोमवार बेकाबू ट्रक घटना में पुलिस उपायुक्त को भी तुरंत हटा करके भोपाल अटैच किया जाएगा। इसके साथ ड्यूटी पर तैनात सभी कांस्टेबलों को भी निलंबित किया जाएगा। 4 पुलिस कांस्टेबल, अपर आयुक्त, मुख्य जनरल सचिव घटना की जांच करके आगे की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। जिस कांस्टेबल ने अच्छा काम किया है, पंकज यादव ने या और जो बताया गया है, इनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। इंदौर में बेकाबू ट्रक के कारण 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई थी, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। राज्य सरकार ने हादसे में मरने वालों को 4-4 लाख रुपए, घायलों को 1-1 लाख रुपए और इलाज सरकार की ओर से कराने की घोषणा की है। इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त अरविंद तिवारी को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। और हाल ही में पूरे देश और दुनिया ने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया और इस दौरान जो आत्महत्या और खुदकुशी के मामले सामने आए हैं उसमें मध्य प्रदेश भी आगे है। हैरानी की बात तो ये है कि मध्य प्रदेश के टॉप 10 जिलों में सागर, धार और खरगोन शामिल है। इस रिपोर्ट में देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल नरसिंहपुर की गोटे गांव
खुदकुशी करने वाले में 51% युवा इंदौर में सबसे ज्यादा हैं। भोपाल का तीसरा नंबर है। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में खुदकुशी के मामलों में सबसे ज्यादा संख्या 18 से 40 आयु वर्ग के लोगों की है। कुल खुदकुशी के मामलों में से इनकी हिस्सा करीब 51% है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में खुदकुशी के मामले में इंदौर में सबसे ज्यादा है। भोपाल तीसरे नंबर पर है। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में 15,491 खुदकुशी हुई। इनमें 18 से 40 आयु वर्ग के 7,899 लोग शामिल हैं, यानी करीब 51%। इन 15,491 लोगों में से पुरुष 10,837 जबकि महिलाएं 4,654 हैं। सबसे ज्यादा केस में पारिवारिक समस्या व पढ़ाई का दबाव। खुदकुशी में सबसे ज्यादा संख्या मजदूरों की। हालांकि प्रदेश की पुलिस आत्महत्या के प्रयासों को रोकने और उसके जागरूकता अभियान के प्रति अपनी भूमिका निभा रही है। जो 18 साल की स्थिति उसको क्रॉस कर चुके हैं, तो उसमें भी मैंने ऑब्जर्व किया है ने कि इसके कारण जो अकेलेपन में किसी एक हिचक के कारण मतलब और केवल माता पिता से मतलब अपने जो डिप्रेशन के कारण को हो सकता है कि उसका बहुत सरल सॉल्यूशन रहा हो, लेकिन उसको शेयर नहीं किया और मतलब जो है सुसाइड कमिट कर ली। 2023 में 15,662 लोगों ने आत्महत्या की। 2024 में 15,491 लोगों ने आत्महत्या की। एक्सपर्ट का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को अब नई सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी बनाने की जगह राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022 को ही प्रदेश में लागू कर लेना चाहिए। इससे 2030 तक आत्महत्या के मामलों में 10% की कमी लाई जा सकती है। राष्ट्रीय पटल पर भी देखता हूं कि जिस प्रकार से संस्थाओं को एक सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, उस नकारात्मकता और उनकी असंतुष्टि मिलकर एक हिंसक मानसिकता को जन्म देते हैं और जब वे हिंसक स्थिति पराकाष्ठा में होती है तो आत्महत्या की ओर भी बढ़ते हैं। इसी कारण हम बहुत सारे आत्महत्या के केसों को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चिंता ये है कि अब डिप्रेशन और आत्महत्या के शिकार बच्चे भी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मजदूर, गृहिणी, व्यवसायी, नौकरी पेशा, बेरोजगार भी अति महत्वाकांक्षा के शिकार होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर। और चलिए बात हम करेंगे इंदौर की, जहां पर इंदौर के MY अस्पताल में चूहा के काटने से हुई 2 बच्चों की मौत के बाद शासकीय अस्पताल प्रबंधन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन किसी ना किसी सरकारी अस्पताल में चूहे मिलने की जो शिकायत है वो आती रह रही है। इतना ही नहीं, इस मामले को अधिकारी भी छोटी सी बात मानकर टाल रहे हैं। जब जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में चूहे दिखाई दिए, लेकिन जिम्मेदार जो हैं वो बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। दरअसल जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया है। मेडिकल अस्पताल में इलाज कराने आए नरसिंहपुर की गोटे गांव तहसील के एक मरीज और उसके अटेंडर ने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वार्ड में मरीजों के पलंग के पास चूहे घूम रहे हैं। मेडिकल के वार्डों में चूहा होने की खबर से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। मेडिकल अधीक्षक का कहना है कि चूहा को मारने एवं पकड़ने के पूरे इंतजाम किए गए थे। आउटसोर्स के माध्यम से वैसे भी चूहों को मारने एवं पकड़ने के लिए मेडिकल में इंतजाम कर रखा है। मैं यहाँ मम्मी को लेके आया था मानसिक विभाग में, तो वहाँ मम्मी के साथ में मैं सो रहा था। वहाँ चूहे ने काटा 3 बजे रात को और मम्मी को भी काटा। उधर मेडिकल कॉलेज के डीन ने इस वीडियो और चूहों की उपस्थिति को गंभीर मामला मानते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। तो मैंने स्वयं जाके वहाँ निरीक्षण किया, तो वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल मेरे को मिला है। वहाँ पर केक मिले थे, डले हुए मिले थे केक, जो पेस्ट का उसके रोडेंटिसाइड डालते हैं केक। इसके लिए संबंधित एजेंसी पे कार्रवाई करेंगे। उनसे अभी जवाब मांगा है, तो प्रयास किए जाएंगे उसको। मतलब घटना तो सीरियस है, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। वहीं मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था को लेकर
स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और उसमें जो भी कंपनी हमारी आउटसोर्स वाली है, हालांकि वो काम कर रहे हैं अभी। जब से इंदौर घटना के लेने के बाद अधीक्षक ने अपने स्तर पर काफ़ी संज्ञान लिया है और काफ़ी अब मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, राउंड भी ले रहे हैं वो, और जाके देख भी रहे हैं। तो प्लेट भी मिली है वहाँ चिपकने वाली जो होती है, और रैट ट्रैप भी मिले हैं वहाँ, और दवाई भी मिलती है, केक भी डालते हैं वो लोग, सब इस पर चल रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य घटना हुई है। अब इसको अपन जो भी दोषी होगा इसमें, और हम उस पर फाइन भी, जो भी होगा सब हम कंपनी में जो भी आदमी जो भी पेस्ट कंट्रोल करता है उस पर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे रिपोर्ट। बहरहाल मेडिकल प्रबंधन जांच की बात कर अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। इससे तो यही लगता है कि मेडिकल कॉलेज किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। INH न्यूज के लिए जबलपुर से कैमरामैन अनूप लाल के साथ संजय साहू की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।